निर्माण है, ये कोशिका पूरे शरीर का निर्माण करती है। और कोशिका के निर्माण में जो अंग है, इसके पार्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। और इसमें हम बता दिए थे कि इसका जो कोशिका है, इसका निर्माण, इसके बाह्यता अंग को अगर देखा जाए, सुरक्षात्मक जिसको आवरण हम बोले थे, तो इसमें सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बता दिए थे। और दूसरे भाग को हम बताए थे, अगर इन दोनों को, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ दिया जाए, तो इसको हम बोल दिए थे प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। और इस प्रोटोप्लाज्म में हम बताए थे, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर दो अंग बताए थे। एक को हम बोले थे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, और एक को बताए थे न्यूक्लियस। और ये जो कोशिका द्रव्य है, इसी में हम बताए थे कि इस कोशिका द्रव्य में ही कोशिका के जितने अंग हैं, सारे जो कोशिकांग हैं, इसी में क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। और इन कोशिकांगों के बारे में हम पढ़ना शुरू कर दिए थे। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे कोशिका का कंकाल तंत्र बोलते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, और प्लास्टिड लवक, जिसको पादप कोशिका में इसको बोलते हैं कोशिका का रसोई घर। और उसमें हम बताए थे कि जिस प्रकार मानव में हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, वैसे अगर पादप कोशिका में बात की जाए, तो पादप कोशिका में हम बताए थे ग्रेनम को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं, पादप कोशिका का। तो इसके आगे हम बात करेंगे गोल्जी काय। और गोल्जी काय में हम बात करेंगे, इसको बोलते हैं गोल्जी बॉडी, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी की जो खोज किए थे, इन वैज्ञानिक का नाम था कैमिलो गोल्जी। और इनके नाम पे ही इसका नाम गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी रखा गया, इस वैज्ञानिक के नाम पे। 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने इस कोशिका का अध्ययन किया और कोशिका में बताया कि एक अंग है जिसको हम गोल्जी काय, इनके नाम के आधार पे ही इसका नाम गोल्जी काय पड़ गया। और एक करता क्या है कि इसको जो गोल्जी बॉडी है, ये कोशिका में भ्रमण करता रहता है। और यह अंतःस्रावी अंग है, ये पारदर्शी अंग है, ये स्रावित करता रहता है। इसमें एंजाइम भरे होते हैं, हार्मोन भरे होते हैं और प्रोटीन भरे होते हैं। और ये करता है क्या कि कोशिका में क्या करता है, भ्रमण करता है। ये गोल्जी बॉडी कोशिका में भ्रमण करेगा। अगर यहाँ प्रोटीन की आवश्यकता है तो ये घूमेगा, इसमें घूम के जाके यहाँ प्रोटीन देगा। यहाँ हार्मोन की आवश्यकता है तो यहाँ हार्मोन प्रदान करेगा। तो क्या करेगा, अपने ये जो थैलीनुमा संरचना है, इससे क्या करेगा, उन तत्वों का क्या करता है, श्रावण करता है, स्राव करता है। इसे स्रावी कोशिकांग भी बोलते हैं। जो गोल्जी बॉडी है, स्रावी कोशिकांग भी बोलते हैं। और एक और नाम है इसका, जिसको ये भ्रमण जो करता है कोशिकांग में, भ्रमण करने के कारण इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। तो इसमें प्रश्न ही बनता है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम तारक काय, तारक काय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की खोज किए थे बावेरी नामक वैज्ञानिक ने। और यह जो सेंट्रोसोम है, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, केवल जंतु, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और ये करता क्या है, जो जैसे स्पर्म होता है, आप देखे होंगे जो मेल होते हैं, मेल, इनमें स्पर्म पाया जाता है, स्पर्म, स्पर्म, ये स्पर्म के निर्माण में सहायता करता है। तारक काय जो है स्पर्म के निर्माण में सहायता करता है। तो ये भी प्रश्न पूछा है कई बार कि कोशिकांग में, कोशिका के जो अंग हैं, उन अंगों में कौन सा अंग है जो स्पर्म के निर्माण में सहायता करता है, तो वो है तारक काय। या यह पूछ लेगा, 4 कोशिकांगों का नाम दे देगा और पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखेंगे कि तारक काय है जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रिक्तिका, वैक्यूल्स, रिक्तिका के बारे में।
रिक्तिका, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, रिक्तिका। तो ये रिक्तिका करता है कि ये जंतु कोशिका में भी पाई जाती है और पादप कोशिका में भी पाई जाती है। तो ये जंतु कोशिका में पाई तो जाती है, लेकिन इसका विशेष कोई काम नहीं है जंतु कोशिका में, इसीलिए यह अविकसित अवस्था में होती है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। और पादप कोशिका में देखा जाए तो पादप कोशिका में यह स्फीति दाब को नियंत्रित करती है, इसीलिए यह पादप कोशिका में विकसित अवस्था में होती है। और इस रिक्तिका में, ये जो रिक्तिका होती है वैक्यूल्स, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है थैलीनुमा, और इसमें एंजाइम भरे होते हैं। एंजाइम, जल होता है, कार्बोहाइड्रेट भरा होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये होता क्या है इसमें, ये स्फीति दाब को समझेंगे कि स्फीति दाब क्या होता है और किस प्रकार ये वैक्यूल्स जो है स्फीति दाब को नियंत्रित करती है। तो जैसे हम बताए थे कि जो पौधे हैं इनमें जड़ों में जाइलम फ्लोएम होता है, और जाइलम जो होता है जल को क्या करता है, ये सोखता है जमीन से, और जल को सोख करके इसको भेजता है कहाँ पे, पौधों के हर एक हिस्से में पहुंचाता है जहां जल की आवश्यकता है। लेकिन अगर पौधा जल ज्यादा, जो जाइलम है जल ज्यादा उठा ले, तो अगर जल की अधिकता होने लगती है पौधे में, तो उसमें कोशिकांगों में ये रिक्तिका जो पाई जाती है करेगी क्या कि इस जल को, ये सिकुड़ी अवस्था में रहती है, इसमें सब तत्व भरे हैं, अब ये क्या करेगी, अपने आकार को बढ़ा लेगी। रिक्तिका वही है, ये अपने आकार को बढ़ाएगी और इसमें जल भर लेगी। अब यहां सोच लीजिए कि यदि थोड़ा सा जल भरा हुआ है और इसने अपने आकार को बड़ा कर लिया, तो इसमें ज्यादा जल भर लेगी, और ये जल को जब भर लेगी अपने पास तो स्टोर करके रखेगी, फिर जाइलम क्या करेगा, अपना काम बंद कर देगा, और उसके बाद जब जल की आवश्यकता पड़ेगी पुनः सेल को, तो ये क्या करेगी, अपने आकार को क्या करेगी, छोटा करने लगेगी। जब अपने आप को संकुचित करेगी तो जल का क्या होगा, स्राव होगा, और जल निकल के कोशिका के अंगों में जहां जरूरत है जल, ये अपने आकार को छोटा करेगी तो जल यहाँ से निकलेगा और कोशिकांगों में जहां जहां जरूरत है कोशिका के हिस्सों में वहां जल देगी। तो क्या करेगी, जल की अधिकता होगा तो उसको अवशोषित कर लेगी, और जल की जब कमी होगी तो अपने आप को संकुचित करके जल को क्या करेगी, कोशिका को प्रदान करेगी। तो इसी को कहते हैं, ये स्फीति दाब को क्या करेगी, नियंत्रित करती है रिक्तिका। तो आज के सेशन में बस इतना ही, उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अब आगे इसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस, केंद्रक, कोशिका का डायरेक्टर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें जो हम जीन क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं, गुणसूत्र, गुणसूत्रों पे जो डीएनए, आरएनए, जीन, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।